पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, निगरान पंजाब हुकूमत का जुम्मा और हफ्ते को छुट्टी का ऐलान। जुमेरात को 9 नवंबर के पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तमाम स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हॉल खुले रहेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जुम्मा को मार्केट्स बंद करने से मुतालिक ताजरों से मुशावरत की जाएगी। छुट्टी देने का मकसद सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम करके फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करना है। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। छुट्टी के रोज आवाम से अपील है, घरों में रहें। पंजाब में स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने लाहौर समेत 8 शहरों में स्मोक के तदारुक के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी 10 से 12 नवंबर तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक एमरजेंसी के तहत लाहौर फेस्टिवल भी मुतासिर। PHA फेस्टिवल की सरगर्मियां 3 दिन के लिए मुअत्तल। जिलानी पार्क रेस कोर्स में लगा फेस्टिवल 10 से 12 नवंबर तक बंद रहेगा। पीर को फेस्टिवल की दोबारा सरगर्मियां शुरू करने या ना करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। स्मोक बन के रॉक, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर सर फहरिस्त। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह 576 रिकॉर्ड। माल रोड 490 और टाउनशिप में 480 AQI पाया गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस के मरीज बढ़ गए। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 से 3 रोज में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। डेंगू मच्छर जानलेवा साबित। 24 घंटों में लाहौर में 1 हलाकत। रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू से 6 अमवात हुई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 84 नए केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 35 मरीज जेर इलाज हैं। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी। मुल्की मसाइल के हल के लिए आइंदा तमाम फैसलों में से एक दूसरे से मुशावरत पर इत्तेफाक। हम ख्याल जमातों से भी राब्तों का फैसला किया गया। हम 8 फरवरी का इलेक्शन एक रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। 1.5 साल पहले तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून MQM के साथ मिलकर आम इंतखाबात लड़ेगी। आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। बिलावल को कुछ कहने से रोक नहीं सकते, वो आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी और माशी बहरान का शिकार है। कोई एक जमात चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती। कराची के मसाइल के हल के लिए कौमी इत्तफाक राय करना होगा। पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसील बुनियाद इश्तराक अमल की जरूरत है। MQM के साथ इश्तराक मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मुल्क को मिलकर मसाइल से निकालने की जद्दोजहद करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की MQM के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त हुकूमत में जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। माशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत, IT को फरोग देना है। MQM पाकिस्तान ने नून लीग को सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बाकायदा दावत दे दी। दोनों जमातों का बाहमी इख्तलाफ बुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते असूल करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी। बशीर मेमन को MQM की क़यादत से कमल राब्ते में रहने की हदायत। नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ के दरवाजे की दावत दी।
मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुकर्रर, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नजीर तारण, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुंतखब। उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, डॉक्टर तारिक फजल समेत दीगर भी शामिल। माफिया के गठजोड़ से पंजाब में गंदम बहरान संगीन, जखीरा अंदोजों ने आटा महंगा करने के लिए गंदम की फरोख्त कम कर दी। ओपन मार्केट में गंदम 5300 रुपए फी मन हो गए। फ्लोर मिल्स मालिकान ने नई कीमत पर स्टॉक फराहम करना शुरू कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए का हो गया। ज़राए मार्केट के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम निर्ख बढ़ाने को आटा महंगा करने का जवाब बना दिया जा रहा है। रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद 1 रुपया 10 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए में फरोख्त। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल का फैसला रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अभाम पैदा हुआ है। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। बिदिया रोड अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बिदिया रोड अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आई। योमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम हदायत। सऊदी अरब जाने वालों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीन लगवाने की शर्त आयद की गई। LD इंतजामी कितनी जायदाद की मालिक है? 48 सालों में तखमीना न लगाया जा सका। इंतजामिया असासों का तखमीना लगाए बगैर ही फरोख्त करने में मसरूफ। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मंसूबे बनाए। निजी फर्म भी LDA की जायदादों का तखमीना लगाने में नाकाम। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में फिक्र इकबाल पर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम की ख़ुसूसी शिरकत। 5 ममालिक से 15 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के मुअस्सिसीन शरीक हुए। इफ्तिताही सेशन में सूफियाना कलाम पर मबनी परफॉर्मेंस पेश की गई।